हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप जो है अपनी तैयारी को लेकर के बहुत ही सीरियस हो। और इस वीडियो में हम ही कुछ ऐसी बुक के बारे में जिक्र करेंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल जो है हो सकती है। तो इन बुक को जो है कौन-कौन पढ़ सकता है? तो इन बुक को जो है जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, पास कर चुके हैं डिप्लोमा और वो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो जो है इन बुक्स को प्रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट डिप्लोमा करके बीई कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या जो इंटर के बाद डायरेक्टली बीटेक कर रहे हैं, तो वो भी जो है इन बुक्स को प्रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उनको बीटेक पास करने के बाद जो है ईएससी का एग्ज़ाम देना होता है। इसके बाद से गेट का एग्ज़ाम देना होता है और गेट क्लियर करने के बाद जो है उन्हें जब वो जाएँगे कहीं पे अपना पीएचडी एमफिल करने के लिए, तो वहाँ पे जो है उनको इंटरव्यू भी देना होता है। तो ये जो सारी मैंने यहाँ पे बुक लिस्ट रखी हुई है, वो जो है इन सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जेईई के एग्ज़ाम को, ईएससी के एग्ज़ाम को, गेट के और इंटरव्यू को, इन सारे को जो है ध्यान में रखते हुए जो है मैंने रखा है। और इन बुक्स में से कुछ बुक्स को मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, तो मुझे पता है। और ये जो सारी बुक हैं, वो आप किसी भी टीचर से पूछोगे तो वो जो है इन्हीं बुक्स को जो है रिकमेंड करेंगे कि आप जो है इन बुक्स को पढ़िए। चाहे अपने सीनियर से भी पूछेंगे तो वो ज़्यादा जो है इन्हीं बुक्स के बारे में ज़िक्र करेंगे। जो बीटेक के स्टूडेंट हैं उनको तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, मैं भी डिप्लोमा पास ही हूँ, तो हमें जो है डिप्लोमा में जो पढ़ाया जाता है वो हिंदी में होता है, क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं और हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और इसके अलावा डिप्लोमा में जितना पढ़ाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा जो है हमारे जेईई के एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए और क्या होता है कि टीचर जो है हमें कुछ भी पढ़ा देते हैं, लेकिन कई बार जैसे मुझे क्या होता है कि टीचर ने जो भी पढ़ा दिया है, मुझे समझ में नहीं आता तो मैं दोबारा जैसे जाके पूछता हूँ, लेकिन क्या होता है कि टीचर हमारी कन्फ्यूजन को समझ ही नहीं पाते हैं और वो सही से बताते नहीं हैं और इसके कारण जो हमारा कन्फ्यूजन जो है बना बना रहता है। और मेरे में क्या है कि जब मैं किसी चीज़ को किताब में नहीं देखूँगा तब तक जो है मुझे भरोसा नहीं होता है, वो चीज़ मुझे याद नहीं होती है। तो ऐसे ही मेरे जैसे कई सारे स्टूडेंट होंगे ऐसे जिनको ऐसा होता होगा, तो यही सोच के मैं इस सारी बुक लिस्ट को जो है बता रहा हूँ, ताकि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा हो तो उनको जो है दिक्कत ना हो। तो ये सारी की सारी जो है स्टैंडर्ड बुक आप कह सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है। आप किसी भी टीचर को पूछोगे तो इनका ज़िक्र वो ज़रूर करेंगे और मैं उन्हीं बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ये जो जितनी भी सारी बुक लिस्ट हैं, तो आपके जेईई के एग्ज़ाम में हो गए। जेईई के एग्ज़ाम में बेसिकली गेट और ईएससी का तो पैटर्न अलग है, उसमें कुछ आपसे एडवांस पूछा जाता है, लेकिन जो बेसिक है आपका, ये इन बुक से तैयार हो जाएगा। और जेईई के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या होता है कि जो किताबें होती हैं, किताबों की लाइनें जो है ऐसे लिख दी जाती हैं और उसमें से कुछ मिसिंग कर दिया जाता है और वही जो है आपसे 4 ऑप्शन में जो है पूछा जाता है ना? तो जो जेईई के एग्ज़ाम है, जेईई का एग्ज़ाम तो आप इन बुक्स को जो है अच्छी तरीके से जब आप पढ़ लोगे, तो वो जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और ईएससी और गेट के लिए आपका जो है बेस एकदम पूरा मजबूत हो जाएगा और इसके बाद से आपको कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो वो जो है दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल डिप्लोमा के स्टूडेंट जो है बिल्डिंग मटेरियल के नाम से जाने जाते हैं। हो सकता है अब जो है नाम चेंज हो गया हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहते हो या इसी को बीएमसी कहते हैं, बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए जो सबसे फर्स्ट जो है बुक है वो है रंगावाला की बुक। ये इसका कवर है, आपको दिख रहा है और यहाँ पे राइटर का नाम है रंगावाला, ठीक है? तो ये जो है बुक काफ़ी हेल्पफुल होती है और बिल्डिंग मटेरियल के लिए जो सबसे ज़्यादा जो आपको पहली बुक पढ़नी चाहिए, मतलब आपको जो रिकमेंडेड है वो रंगावाला की बुक है, ठीक है? आपको यही प्रेफ़र करना चाहिए। अगर ये आप जो है नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एसके दुग्गल की बुक भी जो है बिल्डिंग मटेरियल की आप पढ़ सकते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल में मैं
इन्हीं दो जो है बुक्स के बारे में जो है रेफर करूंगा कि आप इन्हीं दोनों में से किसी को पढ़ सकते हैं, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो है रंगावाला की बुक पढ़ें। अगर आप जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको अगर ये बुक मिल रही है तो ये भी जो है अच्छी बुक है, और इसमें से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो इसमें से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन तो जो है रहते ही रहते हैं। क्या होता है कि जो ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी है और जो आरसीसी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी, इन दोनों के क्वेश्चन जो है एक जैसे ही दिखते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये आरसीसी क्या है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ये जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए आपको जो है सबसे पहली जो बुक पढ़नी चाहिए वो है एमएस सेट्टी। ये जो राइटर का नाम है एमएस सेट्टी की बुक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और ये एस चंद्र जो है पब्लिकेशन की है। तो ये बुक जो है आप जो है रिकमेंड करेंगे पढ़ना। अगर ये आप बुक जो है नहीं पढ़ पा रहे हो तो एमएल गंभीर की जो बुक है वो जो है आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बुक में से आप जो है किसी भी बुक को प्रेफर करेंगे, लेकिन एमएस सेट्टी की जो है आप अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं या बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिप्लोमा पास कर चुके हैं और आगे गेट एंड ईएससी उनका जो है टारगेट है, तो वो इन बुक को जो है प्रेफर करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी दूसरा सा बुक पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए वो उतना जो है बेनिफिशियल ना हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप किसी भी एग्जाम में जाओ, गेट ईएससी या जेई, किसी भी एग्जाम में जाओ तो जो है आपसे सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और यहाँ तक कि जो एसएससी जेई का मेंस है, एसएससी जेई का जो मेंस है वहां पे जो है एसएससी जेई का मेंस जो है 300 नंबर का होता है, और 300 नंबर में से 100 नंबर 95 नंबर तो अकेले सॉइल मैकेनिक्स ही रहती है। तो आप समझ सकते हो कि 1/3 एक सब्जेक्ट पढ़ने से आप जो है 100 नंबर के क्वेश्चन जो है करके आ सकते हो। तो कितना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसके क्वेश्चन 8-10 नंबर से जो है कम नहीं होते। और ये तो सभी को पढ़ना मतलब जरूरी ही होता है। तो इसके लिए सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने के लिए आप जो है गोपाल रंजन और एस आर राव, ये जो राइटर के नाम है गोपाल रंजन एस आर राव, इनकी जो है बुक को जो है प्रिफर करेंगे, इनको पढ़ना। इसमें जो है पूरा अच्छे से दिया हुआ है, सारी चीजें एकदम बेसिक से जो है दी गई हैं। और सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है दोनों ही चीजें हैं इन दोनों बुक में। तो मैं जो है पहले प्रेफर करूंगा कि आप जो है गोपाल रंजन की बुक जो है प्रेफर करेंगे पढ़ना। और इसके अलावा अगर आप इन बुक को जो है नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं खरीद पा रहे हो, तो डॉक्टर के आर अरोरा की जो है बुक आप पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक बुक जो है आप चूज कर लीजिए और उनको जो है पढ़िए, ठीक है। तो दोनों ही बुकें जो है ठीक ठाक हैं, ठीक है दोनों। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आपके पास जो है बुक उपलब्ध हो रही है गोपाल रंजन की तो ये पढ़ें, अगर नहीं हो पा रही है तो ये पढ़ें, ठीक है। अब हम अगले नंबर पे बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पहले क्या होता था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ये ज्यादा आते थे एग्जाम में, लेकिन अब जो है इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो क्वेश्चन आने का जो है नंबर वो कम हो गया है। लेकिन जैसे कि आप जो है डिप्लोमा करने के बाद अगर आप बीई करना चाहते हैं, बीटेक ना करके, 3 साल का बीटेक ना करके बीई करना चाह रहे हो, तो एएमयू जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां से जो है डिप्लोमा के लिए जो है बीई कराया जाता है, वो 4 साल का होता है। और एएमयू का जो सिलेबस होता है, जो जेई का सिलेबस है, वही जो है सिलेबस जो है एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है बीई के लिए, ठीक है। बीई बीटेक के सिमिलर होता है और बीई जो है डिप्लोमा के बाद किया जाता है। तो एएमयू में जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जो है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप जो है जो बुक प्रेफर करेंगे, वो पहली बुक मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है यूसी जिंदल की बुक को पढ़ें। ये बहुत ही अच्छी बुक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए। अगर आप इस बुक को नहीं खरीद पा रहे हो, अगर आपको ये बुक नहीं मिल पा रही हो, तो आप जो है एस रामामूर्थम की बुक
और आर नारायणन की बुक जो है, ये दोनों राइटर के नाम हैं और फेमस है ये एस रामामूर्थम के नाम से। तो इनकी बुक्स को जो है आप जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए पढ़ सकते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको पहले नहीं पढ़ रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अगर आप पहले नहीं पढ़ रहे हो तो आपको जो है आरसीसी नहीं आएगी, स्टील नहीं आएगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद ही आपको जो है आरसीसी समझ में आती है और स्टील समझ में आती है। तो पहले ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिक है और इसके बाद से उसके अनुसार जो है आप डिजाइन करते हो, तो इसको जो है पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैंने पहले कहा कि आप जो है यूसी जिंदल की बुक को जो है प्रेफर कर सकते हो। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप जो है एस रामामूर्थन की बुक जो है पढ़ सकते हो। और इसके अलावा जो है अगर आप बहुत हाई लेवल पे पढ़ना चाहते हो तो आप जो है आरसी हिबलर की बुक जो है रेफर कर सकते हो। तो इन तीनों में से कोई सा भी रेफर कर लो, लेकिन अगर आप जो है यूसी जिंदल की बुक पढ़ रहे हो तो ठीक है, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं। अगर और ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो तो आरसी हिबलर की बुक को जो है देख सकते हैं। अगर ये दोनों बुकें आपको नहीं मिल पा रही हैं तो आप जो है एस रामामूर्थन की बुक जो है पढ़ सकते हो। और इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए एक और बुक आती है आर के बंसल की शायद या आर के राजपूत की, तो आप जो है वो भी देख सकते हैं, लेकिन आपको ये एस रामामूर्थन की बुक जो है मिल जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं 5वें नंबर पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ही अगला जो है एडवांस जो पार्ट होता है वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है, या हम कह सकते हैं कि थियरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है स्ट्रक्चर की एनालिसिस किया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही ये पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट कह लीजिए। तो इसके लिए जो आप जो बुक जो है प्रेफर करेंगे वो एस रामामूर्थम की जो बुक है, एस रामामूर्थम, इनकी बुक को जो है आप प्रेफर कर सकते हैं थियरी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। और अगर ये नहीं मिल पा रही है आपको, वैसे तो आपको ये जो है मिल जाती है ऑनलाइन सोर्स से, कहीं पे भी पीडीएफ जो है इसका उपलब्ध होता है। तो जीएस पंडित, एसपी गुप्ता और आर गुप्ता, इनकी बुक जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एस रामामूर्थम या जीएस पंडित, इन दोनों में से किसी एक का बुक जो है आप थियरी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए पढ़ सकते हैं। वैसे तो जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं उनको तो ये बुक तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वो पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जो बीटेक कर रहे हैं वो जरूर जो है इन बुक्स को जो है अपने सेमेस्टर के दौरान जो है जरूर पढ़ सकते हैं। अगले नंबर पे हम बात करेंगे आरसीसी की। आरसीसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और ये जो है एग्जाम में आप कोई सा भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दे दो, पीएससी का एग्जाम दे दो, गेट का एग्जाम दे दो, तो उसमें जो है आपसे इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरसीसी के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको IS 452,000, ठीक है, IS 452,000, ये जो IS कोड है ये आपके पास जो है जरूर होना चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक कर रहे हो या गेट ESC कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। तो ये IS कोड जो है आपके मोबाइल में होना ही चाहिए। मोबाइल नहीं है तो लैपटॉप में रख लीजिए कहीं से भी, लेकिन ये कोड जो है आपके पास जो है जरूर होना चाहिए। और ये कोड आप इंटरनेट से आसानी से ही डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री में सभी जगह जो है उपलब्ध होता है। और इसके बाद जो आपको बुक पढ़नी चाहिए वो है अशोक कुमार जैन। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे कोई सा भी बुक जो है नहीं रखा है, क्योंकि इसका जवाब ही नहीं है कोई। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जो है हेल्पफुल है, ठीक है ना। देखो, हम अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को अगर आप निकालना चाहते हो, फोड़ना चाहते हो, तो आपको जो है लिमिटेड चीजें जो है पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा एडवांस में घुसना नहीं चाहिए। तो वैसी ही बुकें हैं सारी जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो ये लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन पे आधारित है बुक, और ये अशोक कुमार जैन की बुक है। तो आप जो है इनकी बुक को जो है प्रिफर कर सकते हैं। अगले नंबर पे हम बात करेंगे डिजाइन की, ठीक है। वो भी क्या था, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिजाइन। और ये क्या है, स्टील डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने के बाद हम जो है एक तो सीमेंट का बनाते हैं स्ट्रक्चर और दूसरा जो है स्टील का बनाते हैं, ठीक है। तो
सीमेंट के स्ट्रक्चर के लिए आरसीसी हो गया, और इसके बाद से स्टील के स्ट्रक्चर के लिए हमारा जो है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, इसकी बुक को जो है हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो है आईएस कोड 1984, ये जो है आईएस 800 1984, ये कोड जो है आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। आप जो है जो आईएस 456 है 2000 और आईएस 800, अगर आप इन कोड्स को ही याद कर लेते हैं तो भी जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन इन कोड्स का तभी मायने है जब आप जो है किताब पढ़ोगे, तभी जो है आपको समझ में आएगा कि इन कोड्स का जो है कहाँ कहाँ यूज है, ठीक है ना। तो ये कोड जो है आपके पास होना चाहिए। और स्टील के लिए केवल एक ही बुक मैं आपको यहाँ पे रेफर करूंगा, वो है एसके दुग्गल की और मैग्रो हिल पब्लिकेशन की जो बुक है एसके दुग्गल की, यही बुक जो है आप प्रेफर करेंगे। इसके अलावा जो है मैं आपको कोई सा भी बुक जो है नहीं बताऊंगा, ये 3rd एडिशन है, ठीक है। यही आपके लिए जो है पर्याप्त है। कोई कोई ऐसा एग्जाम होता है, हर एग्जाम का जो है अलग अलग पैटर्न होता है, मैंने कई सारे एग्जाम दिए हुए हैं। तो कोई कोई जेई की बात कर रहा हूँ मैंने तो अभी गेट ये सब कुछ नहीं दिया है, मैं डिप्लोमा पास हूँ। तो जेई की बात करता हूँ, तो जेई में कोई कोई ऐसे एग्जाम होते हैं जिनका जो सारा क्वेश्चन होता है वो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पे ही आधारित होता है। तो ये भी जो है कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। तो इस वजह से जो है आप जो है इस बुक को जो है प्रीफर करेंगे। ये बुक जो है एग्जाम के लिए काफी जो है हेल्पफुल है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप जो है इसी बुक को पढ़ेंगे। अगले नंबर पे हम बात करते हैं सर्वेइंग की। सर्वेइंग आप किसी कोई सा भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देते हो तो वहां पे जो है सर्वेइंग जो है पूछा ही पूछा जाता है। तो अगर आपके पास, अगर आप कोई बुक खरीदना चाहते हो सर्वेइंग के लिए, तो आप जो है एसके दुग्गल की वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड, ये बुक जो है खरीदोगे, ठीक है। अगर आपको खरीदने के लिए मतलब नहीं खरीद पा रहे हो, अगर आप सर्वेइंग की बुक को नहीं खरीद पा रहे हो, तो आप जो है सर्वेइंग की बुक के लिए वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बीसी पुनिया, यहाँ पे बीसी पुनिया, अशोक कुमार जैन और अरुण कुमार जैन, ये जो 3 राइटर ने मिलकर लिखी हुई है, इनकी किताब को जो है आप प्रेफर करोगे। और ये जो है ऑनलाइन सोर्स पे जो है उपलब्ध है। और सबसे ज्यादा जो इन इन चारों बुक में से जो सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है वो वॉल्यूम फर्स्ट। अगर आप ये वॉल्यूम फर्स्ट ही केवल पढ़ लेते हैं एसके दुग्गल का या केवल जो है सर्वेइंग का, तो एग्जाम के लिए यही जो है काफी होता है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए केवल जो है वॉल्यूम फर्स्ट ही जो है आप पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम सेकेंड तो अगर आपको और ज्यादा एडवांस में पढ़ना है तो ये प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए जो है वॉल्यूम फर्स्ट ही काफी है सर्वेइंग के लिए। और ये सर्वेइंग के लिए मैंने तो बीसी पूनमिया की जो है किताब पढ़ रखी है। तो मैंने कई सारे मैंने प्रीवियस ईयर के सारे जो है क्वेश्चन लगा रखे हैं। तो मेरे पास जो है बीसी पूनमिया की बुक है, और मैंने प्रीवियस ईयर की बुक जो है प्रीवियस ईयर के पेपर जो है लगा रखे हैं। तो मैंने देखा है कि ये जो सर्वेइंग की वॉल्यूम फर्स्ट जो है बीसी पूर्णिया की बुक है, इसमें से डायरेक्ट हु बहू लाइन वैसी की वैसी जो है एकदम पूछी गई है। तो ऐसी किताब कोई मिल जाती है तो बहुत ही मजा आ जाता है। तो जितनी भी सारी जो है मैं किताबें आपको बता रहा हूँ, वो सारी की सारी जो है किताबें ऐसी ही हैं, अगर आप इनको एक बार भी पढ़ लेते हो तो आपका बेस तो एकदम पूरा तगड़ा तगड़ा हो जाएगा एकदम, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बार पढ़ लोगे तो अगर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो वो आपको लगेगा कि ये तो सारे जो है मैंने कर रखे हैं, तो आपको जो है कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी सब्जेक्ट है, और इसके अलावा ये ब्रॉड भी है थोड़ा सा, ठीक है। इसका कवरेज जो है बहुत ही ज्यादा है, ये ब्रॉड है। और इसके लिए जो आप बुक जो है आप देखोगे वो है आर के राजपूत और आर के बंसल। इन दोनों में से जो है कोई से भी बुक जो है आप जो है पढ़ सकते हो। मेरे पास दोनों बुकें हैं, और ये दोनों बुकें जो है ऑनलाइन सोर्स पे जो है फ्री में अवेलेबल है, तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हो इन दोनों बुकों को। और मैंने तो
जो पढ़ रखा है वो आर.के. राजपूत की जो है बुक है वो पढ़ रखी है। इसमें जो किसी भी टॉपिक को समझा लेने के बाद वहाँ पे लास्ट में इसने जो है एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल इसमें भी है, लेकिन मैंने इस बुक को पढ़ रखा है तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि इसके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, तो वही एग्जाम्पल हूबहू एग्जाम में जो है आए हुए हैं। तो मैंने ये बुक पढ़ रखी है तो मैंने इसके बारे में बता दिया। और ये भी बुक जो है इम्पोर्टेंट है, दोनों जो है एक जैसी बुक ही है, लगेंगी आपको, दोनों कलरफुल हैं और दोनों एक जैसी लगेंगी। लेकिन अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है आर.के. राजपूत की बुक जो है पहले प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप गेट ईएससी के लिए जाएंगे आगे तो आप जो है आर.के. बंसल की जो है बुक पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर पे जो हमारी बुक है इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए? एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर कोई बंदा जो है डिप्लोमा पास करके और एएमयू में अपना जो है बीई करना चाह रहा हो, बीटेक के स्थान पे अगर वो बीई करना चाह रहा है, देखो एएमयू जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो आईआईटी के बाद जो है आती है और ये जो है टॉप की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यूपीटीयू से हटके है ये और ये टॉप की यूनिवर्सिटी है, आईआईटी की बाद की यूनिवर्सिटी है। पहले क्या था कि जो एएमयू है, एएमयू को पहले आईआईटी में बदल रहे थे, लेकिन क्या था एएमयू के जो प्रोफेसर थे वो एमटेक थे और जो वहां पे आईआईटी के जो सारे जितने भी सारे आईआईटीएन कॉलेज थे उनके जो प्रोफेसर थे वो जो थे वो पीएचडी थे। तो इसी वजह से एएमयू को जो है आईआईटी में कन्वर्ट नहीं किया गया। तो आप जो है सोच सकते हो इसका इसका जो है इम्पोर्टेंस कितना है, ये कितनी जो है अच्छी यूनिवर्सिटी है। और एएमयू जो है जैसे हमारा जो है बीएचयू है वैसे ही सेम एएमयू है और एएमयू का जो मेन फोकस है वो इंजीनियरिंग पे है, इंजीनियरिंग पे है। तो ये इंजीनियरिंग के लिए जो है अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप जो है समझ सकते हो अगर आप एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हो तो आप जो है इरिगेशन के लिए जो संतोष कुमार गर्ग इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर, इसके लिए जो है आप संतोष कुमार गर्ग इसकी बुक जो है आप देख सकते हो, खन्ना पब्लिकेशन की बुक है। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम में मैं आपको बता देता हूँ कि इरिगेशन से सवाल जो है 5-6 नंबर के पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा जो है आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉल्यूम 2, ठीक है ना, यहाँ पे आपको वॉल्यूम 2 दिख रहा है। तो पहले ये बुक जो है एक ही में होता था, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दे रखा है और यहाँ पे वॉल्यूम 2 दे रखा है। तो जो है आप समझ सकते हो कि ये जो बुक है वो 2 पार्ट में जो है डिवाइड हो चुकी है। तो दोनों पार्ट 1 एंड 2 संतोष कुमार गर्ग के ही होंगे। तो आप 1 एंड 2 जो है दोनों जो है बुकें पढ़ सकते हो। और इसके अलावा जो है मैं आपको जो है कोई सा भी बुक जो है नहीं बताऊंगा। और ये बुकें जो है मेरे पास है, मैंने पढ़ रखा है। तो आप जो है अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो तो आप जो है इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। अगले नंबर में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आप कोई सा भी एग्जाम दो, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दो, ईएससी का एग्जाम दो और गेट का एग्जाम दो, तो वहां पे जो है आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी संतोष कुमार गर्ग इनकी ही बुक है और ये जो है खन्ना पब्लिकेशन की है। और इरिगेशन के लिए भी खन्ना पब्लिकेशन की ही बुक थी और राइटर कौन थे? संतोष कुमार गर्ग। तो इनकी ही बुक को जो है इन्वायरमेंटल के लिए भी प्रिफर करेंगे। ये जो है 2 पार्ट में आती है, ये भी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में जो है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग होता है, जो वाटर सप्लाई हम करते हैं उसके लिए है ये बुक। और वॉल्यूम 2 जो है सीवेज डिस्पोजल और एयर पॉल्यूशन, ये सारी जो है सीवेज डिस्पोजल और एयर पॉल्यूशन जो है सेकेंड पार्ट में जो है कवर किया गया है। तो जेई के एग्जाम में जूनियर इंजीनियर या ईएससी गेट ज्यादातर जो है सीवेज डिस्पोजल से ही इस टाइम जो है ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे तो वहां भी जो है ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो सीवेज डिस्पोजल से ही देखने को मिलेंगे। कभी कभी तो एग्जाम में जो है एयर पॉल्यूशन भी पूछ देता है, एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन, सीवेज डिस्पोजल, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं। और वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो
आप जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर आप बुक पढ़ना चाह रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप जो है संतोष कुमार गर्ग की यही बुक जो है प्रेफर करिए, और इसके अलावा जो है कोई दूसरा बुक जो है प्रेफर मत करिए। अब हम आते हैं हाईवे की। हाईवे इंजीनियरिंग, तो हाईवे इंजीनियरिंग जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में और ईएससी गेट में भी। तो हाईवे इंजीनियरिंग भी सब इम्पोर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट। और जो राइटर हैं इसके, खन्ना एंड जुस्तो, खन्ना एंड जुस्तो जो ये राइटर हैं, एसके खन्ना एंड सीईजी जुस्तो, इनकी बुक जो है बहुत अच्छी मानी जा रही है। और ये बुक जो है ऑनलाइन सोर्स पे फ्री में उपलब्ध है, मेरे पास भी जो है उपलब्ध है, और मैंने तो इस बुक से ही जो है तैयारी की है। तो आप जो है इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। और एएमयू के एग्जाम में अगर आप एएमयू, मैंने 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 कई बार जो है एएमयू का जिक्र कर दिया है। तो बेसिकली मैं डिप्लोमा पास हूँ, तो मुझे इसमें जो है एडमिशन लेना था। तो आप समझ सकते हो, और ये जो है कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो एएमयू में जो हाईवे है, हाईवे इंजीनियरिंग है, उससे जो है क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो एएमयू के लिए मैंने बता दिया है कि सोम से, इरिगेशन से और हाईवे से, ये तीन चीजें जो है मेन फोकस रहती हैं। इसके अलावा आरसीसी तो किसी भी एग्जाम में रहता है, सॉइल मैकेनिक्स जो है किसी भी एग्जाम में रहता है। तो और इसके बाद से कंक्रीट टेक्नोलॉजी को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट हैं, उनके लिए कौन कौन सी बुक जो है आपको प्रेफर करनी है, ये जो है मैंने आपको बताई है। और हाईवे इंजीनियरिंग के लिए जो है आप खन्ना एंड जुस्तों के अलावा जो है कोई सा बुक जो है मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा। नहीं तो एक एक किताब और है, उसका मुझे जो है ध्यान नहीं है। तो अगर आप ईएससी के लिए करना चाह रहे हो, ईएससी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो एक किताब और है, वो जो है देख सकते हो। इसके बाद से एस्टिमेटिंग कास्टिंग के लिए, एस्टिमेटिंग कास्टिंग जो है एसएससी जेई के एग्जाम में जो है पूछा जाता है। 5-6 नंबर के क्वेश्चन तो एस्टिमेटिंग कास्टिंग से ही आ जाते हैं। और एस्टिमेटिंग कास्टिंग की अगर आप जेई की तैयारी के लिए, जेई पर्पज के लिए, जेई की तैयारी के लिए आप जो है अगर आप बुक पढ़ोगे और अगर इसका नोट्स बनाओगे, तो इसको ना एक दिन में आप 5-6 बार जो है रिवाइज कर लोगे। एक दिन में एस्टिमेटिंग कास्टिंग के जो आप नोट्स बनाओगे, एक दिन में 5 से 6 बार जो है उसको आप पढ़ सकते हो, पूरा 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 पूरा। मुश्किल से 20-30 पेज से जो है अधिक का इसका जो है नोट्स नहीं बनता है एस्टिमेटिंग कास्टिंग का। और एस्टिमेटिंग कास्टिंग से अकेले एसएससी के एग्जाम में 8 नंबर, 8 से 10 नंबर तो शायद ही कभी आ जाते हैं, लेकिन 5 से 8 के बीच में ही क्वेश्चन रहते हैं। तो 5 से 8 नंबर जो है 20-30 पेज में जो है आपको मिल जा रहा है, तो कहाँ का कम है। और वो सब्जेक्ट जो है आप जो है 2 घंटे में, 3 घंटे में आप जो है अच्छी तरीके से खत्म कर सकते हो, अगर आपने मतलब पढ़ रखा है उसको। तब नए नए की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, पढ़ रखे हो सब्जेक्ट को, तो 2-3 घंटे में जो है पूरा खत्म कर सकते हो। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के लिए जो आप जो है बुक प्रिफर करोगे, एम चक्रवर्ती, ठीक है। एम चक्रवर्ती का, चक्रवर्ती क्या लिखा हुआ है, एम चक्रवर्ती का जो राइटर है ये, इनकी जो है बुक जो है आप देख सकते हो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए। और ये बुक जो है ठीक है, मेरे पास भी ये बुक है। तो आप जो है इन बुक्स को प्रिफर कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। तो यही कुछ जो है बुकें थी जो मैंने आपको बताई अपने तैयारी के लिए। जो है आप जो है बुक जो है कौन कौन सी बुक जो है प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा जो है अगर आप कोई सा भी बुक जो है रेफर कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके लिए जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने ये जो बुक की लिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है मेहनत से बनाई है, और बहुत ही ज़्यादा जो है रिसर्च करने के बाद जो है कई सारा जो है वीडियो देखने के बाद ही बनाया है। तो ये आपके लिए जो है हेल्पफुल हो सकती है। और इसमें से जो भी अच्छी बुकें होंगी, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें से जो भी अच्छी बुक है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको जो है ऑनलाइन से सोर्स पे जो है नहीं मिलेगी। तो जो बुकें मैंने यहाँ पे आपको बताई है, अगर वो ऑनलाइन सोर्स पे अगर मुझे मिलती है,
ठीक है। मेरे पास कई सारी इसमें से ऐसी बुकें हैं जो उपलब्ध हैं, तो मैं क्या करूँगा कि उन सारी बुक की जो डाउनलोड करने का तरीका है कि आप जो है कौन-सी बुक जो है किस साइट पे जा कर के और कैसे जो है आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको मैं क्या करूँगा कि इसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा और वहाँ पे जो है आप उस बुक को डाउनलोड करने का तरीका जो है जान लोगे और जो है उस बुक को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं और इसके एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने जो है बिल्डिंग मटेरियल के सब्जेक्ट अभी जिस डेट पे जो है वीडियो अपलोड होगा, उस डेट पे मैं बिल्डिंग मटेरियल जो है सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जो कि मैंने इस लैपटॉप से ही पढ़ाया हुआ है पेन टैब से, तो उसको जो है देख सकते हो। इसके बाद से मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, स्टील, जो भी सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आते हैं और जो सारे के सारे जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, वो सब्जेक्ट जो है मैं ऐसे ही पढ़ाता चला जाऊँगा। तो अगर आप किसी भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आप जो है जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है ज़रूर से उस प्लेलिस्ट को जो है देख सकते हो। एकदम डिटेल में ऐसा नहीं होगा कि मैं जो है आपसे जो है पैसा माँगने लगूँगा या पैसा दो या आधा-अधूरा सब्जेक्ट रहेगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, पूरे के पूरे रहेंगे, जो मैंने मेरे नोट्स में लिखा हुआ है सारे सब्जेक्ट रहेंगे। मेरा मानना है यार कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो नहीं पढ़ पा रहा हो अपनी परिस्थिति के अनुसार, तो सारी चीज़ें जो हैं ऐसी उपलब्ध हों। और एक डिप्लोमा बैकग्राउंड होने के नाते मेरा मेन फ़ोकस है कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, वो भी हिंदी माध्यम के होते हैं उनके लिए। तो उनको देखते हुए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो है प्रेफ़र कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जो है आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो और जो डाउनलोड करने का तरीका है वो मैं इसके अगले वीडियो में जो है आपको बताऊंगा। वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट डाउनलोड होने वाले हैं उनको अच्छी तरीके से। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार, मिलेंगे हम अगली वीडियो में।